प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि जो खेत में वस्तु पैदा होती हैं वह तमोगुणी हो सकती हैं। उनका शास्त्र में निषेध नहीं है। जैसे प्याज, लहसुन, अफीम, तंबाकू इत्यादि जो भी तमोगुणी वस्तु हैं उनका भक्षण हमें करना चाहिए या नहीं। यदि गुरुजी हम छात्र या अन्य लोग इनका सेवन कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि, साधना, भजन, भक्ति में कोई विकार उत्पन्न होगा अथवा नहीं। शिवांश ये कानपुर के रहने वाला विद्यार्थी है। इससे पहले नैमिषारण्य में पढ़ा, अध्ययन किया इसने, फिर काशी में भी किया। इसके पिता फिर इसको हमारे पास छोड़ गए हैं। तो ये बच्चे हैं, जब कोई इन्हें वो चीज़ दिख जाती है, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों का जो मन है ना, वो ऐसी भक्षाभग जो वस्तुएं उन पर अधिक जाता है, और कहीं प्रमाण मिल जाए इन्हें तो इनको इतनी प्रसन्नता होती है, ऐसे क्या हमको मिल गया। तो जिसमें जिनकी प्रवृत्ति होती है ना, तो उसके प्रति वो जो है आकर्षित रहते ही हैं। तो इसने शिवांश ने प्रश्न किया कि उसमें स्पष्ट ही है कि मादक वस्तुओं, जो भी मादक वस्तु हैं और खेत में उत्पन्न हुई हैं, वो तमोगुणी हो सकती हैं, उनका शास्त्र में निषेध नहीं है। यह जो उसका प्रश्न है वो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि भागवत श्रोमणी परम भागवत जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने उनके प्रवचन में हमने सुना, और जो उनका किसी के माध्यम से चर्चाएं चलती हैं विद्वानों की, तो उन्होंने कहा कि तदेव करणीयम ही समविचार्य विवेकिनः सद्भि आचरतम यस्यात् सर्वथा शास्त्र सम्मतम। गया प्रसाद जी का कहना है कि तदेव करणीयम ही समविचार्य विवेकिनः, वही करना चाहिए विवेकी के लिए विचार करके। क्या? सद्भि आचरतम स्यात्, जो सज्जन पुरुष हैं, साधु संत महात्मा हैं, जिनका जीवन श्रुति स्मृति शास्त्र सम्मत है, उन्हीं का आचरण करना चाहिए। और सर्वथा शास्त्र सम्मतम, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत हो उस बात को मानना चाहिए। मादक वस्तुओं, तमाकू है, अफीम है, सुल्फा, गांजा जो भी है, यद्यपि सब खेत से ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु वो मादक हैं, उनका जो सेवन है वो शास्त्र विरुद्ध है। और व्यास स्मृति है, अत्रि, पाराशर सभी स्मृतियों में है। क्या? तुम्बको शातकम चैव पलांडु गृजनम तथा छत्राकम लसनम चैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। यदि जुज जो है तुम्बा और जिसमें केश पड़े हों, जैसे बरसात में उत्पन्न होता है ये, ऐसा अन्न तथा प्याज, गाजर तथा छत्राक, जो कुकुरमुत्ते और लहसुन को खा ले, प्याज लहसुन को खा ले, तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ये चांद्रायण व्रत इसलिए करना चाहिए कि वो शास्त्र विरुद्ध हैं ये, क्योंकि चांद्रायण कोई सहज प्रायश्चित नहीं है। चंद्रमा के अनुसार जो व्रत धारण किया जाए वो चांद्रायण है। जैसे अमावस्या जो है पूर्णिमा तक 1 गिलास अथवा दूध से करेंगे तो 1 घूंट दूध, 2 घूंट, 3 घूंट, तो अमावस्या तक मतलब पूर्णिमा तक 15, उसी क्रम से आप घटाते चले जाओ। जल से भी करते हैं लोग, दूध से भी करते हैं, अन्न से भी करते हैं। तो इन वस्तुओं खाने के बाद में जो है बिन चांद्रायण व्रत से ही शुद्धि होनी है, अन्य व्रतों से शुद्धि नहीं होनी। और भगवान वेद व्यास जी भी कह रहे हैं, यदि भगवान वेद व्यास से भी जो लोग ऊपर हैं तो वो अपनी बात जो है कर सकते हैं। बाकी स्वयं कह रहे हैं कि पलांडु श्वेत वृत्ताकम रक्त मूलक मेव च गृंजना ऋण वृक्षाश्रक जंतु गर्भ फलानि च अकाल कुसुमादीनी द्विजो जगभैंदम चरेत अथवा चांद्रायणम चरेत, दोनों ही पक्ष हैं। चांद्रायणम चरेत। प्याज कह रहे हैं, प्याज, सफेद बैंगन, लाल मूली मतलब सलगम, लहसुन वृक्ष, लहसुन है, और वृक्ष का लाल गोंद, लहसुन हो गया, वृक्ष का लाल गोंद, गूलर के फल और ऋतु के बिना आने वाले पुष्प आदि इनको खाकर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जाति हैं, इनको चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और आप लोग कह रहे हैं कि इसका जो शास्त्र में निषेध नहीं है, जो व्यास स्मृति है, अत्रि स्मृति है, पाराशर स्मृति है, ये क्या शास्त्र नहीं है?
उस साक्षात जो भगवान वेद व्यास तो भगवान के स्वरूप ही हैं, वो स्वयं मना कर रहे हैं। तो ये व्यास स्मृति का श्लोक है, आप इसको देख लें। ये कोई जो है हवा में तीर नहीं चल रही है, शास्त्र सम्मत बात है सब ये। लसनम गंजनम चैव पलांडुम पिंड मूलकम कर्माध्यानि चान्यानि हीनानि रसगंधतः। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंड मूलक, करम्ब आदि वस्तुओं को रस और गंध से ये निंद हैं, इसलिए इनसे हमेशा बचा रहना चाहिए। बोले इसमें बात क्या है कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवताओं द्वारा पराजित बलि के शरीर से जो घाव थे उससे रक्त के बिंदु निकलकर पृथ्वी पर गिरे, वे ही इन मादक वस्तुओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनके सेवन से बचना चाहिए। रही आयुर्वेद की बात, वो देहाध्यास परक है। आयुर्वेद जो है वो देहाध्यास है। और आयुर्वेद में यदि शब्दार्थ करेंगे आयु और वेद, वेद माना अपौर से जो नित्य है, आयु का आप वेद से संबंध जोड़ देंगे तो आप ये नित्य शाश्वत हो जाएंगे, उसमें जाकर के मिल जाएंगे। तो वेद भी जो आयुर्वेद है वो वास्तव में अनुकरणीय है, वंदनीय है। बाकी मन माने ढंग से जो अपना व्यवसाय चलाते हैं वो बात सही नहीं है। ऐसे ही हमारा ज्योतिष भी वेदांग है। तो हम एक बार पढ़ते थे तो गुरुजी से किसी ने शिकायत की कि गुरुजी वो तो प्याज लहसुन खाने लगे, जबकि वो आचार्य थे, विद्वान थे। उनका ऐसा स्वरूप था कि कभी की शंकर जी को जैसे वो रुद्राक्ष इत्यादि धारण कर लेते थे तो शंकर जी समझकर लोग उन पर जल चढ़ाते थे, तो जिस साक्षात शंकर से प्रतीत हो रहे हैं। ब्राह्मण दिव्य स्वरूप था उनका। तो गुरुजी के मुंह से निकला कि नहीं ये पतित हो जाएंगे, और वास्तव में हुआ ही यही, वो पतित ही हो गए। कि जो मादक वस्तुएं होती हैं वो उत्तेजक होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपना असर तो दिखाएंगे। और ब्रह्मांड पुराण का भी उदाहरण है कि विजया एक कल्पंतु 10 कल्पंतु साघवो मदरा कल्प सहस्त्राणी धूम्रपानम न विद्यते। धूम्रपान का तो कहना ही क्या है, धूम्रपानम न विद्यते। तो विजया एक कल्पंतु, जो भांग है उसके खाने से जो है 1 कल्प पर्यंत तक जो है व्यक्ति नरक में वास करता है। 1 कल्प का तात्पर्य ये हुआ कि 4,32,000 किसकी अवस्था है, कलयुग की। और इससे दूनी जो है द्वापर, फिर इससे त्रेता, उससे सतयुग, ऐसी 71 चौगड़ियाँ जब समाप्त हो जाएंगी तो जब जाकर 1 कल्प होता है, अर्थात लाखों करोड़ों वर्ष तक जो है आपने विजया का सेवन कर लिया तो आपका अधिवास किस में हो जाएगा, नरक में जाकर के। और 10 कल्पन तो सागिबो, सागिब कहते हैं तमाकू। वो कह रहे हैं ना कि तमाकू भी जो भूमि पे पैदा हुआ है तो मादक हो सकता है, निषेध नहीं हो सकता है। तो वो कान से, गऊ का जो कान है उससे उत्पन्न हुआ है कौन, तमाकू। तो 10 कल्प तक तमाकू खाने से होगा। और जब आप सुरापान करेंगे, शराब पियेंगे तो 1000 वर्ष कल्प पर्यंत तक होगा। मदरा कल्प सहस्राणी, मदरा पीली तो जो प्रलय पर्यंत तो समझो आपका रिजर्वेशन जो है नरक में हो ही गया, उससे कोई बचाने वाला नहीं है। और धूम्रपानम न विद्यते, और जो धूमपान करता है जिससे धुआं निकालते हैं तमाकू से, वो भी तो उसमें पैदा होता है जमीन में है, तो उसका तो पता ही नहीं है कि कब तक जो है वो नरक को भोगेगा। तो ये सब वस्तु खेत में उत्पन्न होने वाली हैं और शास्त्र में इसका किया है निषेध। इसलिए जो द्विजाति हैं, विद्यार्थी हैं, साधक हैं, भजन पूजन करने वाले हैं, इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और इसके विकल्प में बहुत सी वस्तुएं हैं, मुझे नहीं लगता लोग पता नहीं कैसे समाधान कर देते हैं। यही बात जब करपात्री जी महाराज के सामने पहुंची कि महाराज गाजर और लहसुन, हमारे यहाँ लहसुन क्षेत्र में वर्जित है और क्षेत्र में जो है गाजर जो है ना लोग अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाते ही हैं। और पूर्वांचल में जहाँ गाजर का खेत होगा ना उससे जो है 1 किलोमीटर दूर निकल जाएंगे, इतना पाप समझते हैं। खाना तो बहुत दूर का, दर्शन हो जाएगा तो नरक हो जाएगा, बहुत दूर निकल जाएंगे। तो गाजर के खेत के समीप भी नहीं निकलते। तो करपात्री जी महाराज से प्रश्न किया कि ये बताइए सलगम निषेध है, गाजर निषेध है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग जो है सलगम नहीं खाते, गाजर खा लेते हैं। इधर हम लोग गाजर को बहुत गलत मानते हैं, सलगम को नहीं मानते हैं। तो देखिए उनका उत्तर लिखा है ना कि आलोच्य धर्मशास्त्र का जो आलोच्य धर्मशास्त्राणी समेत्यो ब्राह्मण सह अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणी, आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, स्मृति का ज्ञान नहीं है, और प्रायश्चित्तम बदंती ही आपने कोई विधान कर दिया। तत्पापम सतता भूतवा
उसका 100 गुना पाप जो है तद्वक्तम अधिगच्छति, आप मुख के द्वारा आप में प्रवेश हो जाएगा। ये सब रहे जो है समेत्य आलुर धर्म शास्त्राणी समेत्य ब्राह्मण सह प्रायश्चित्तम दुजोदद्यात न स्वेच्छा न कदंचनो, अपने इच्छा के अनुसार कोई धर्म शास्त्र नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया जो है धर्मशास्त्री के प्राति महाराज में अद्भुत थी। तो देखिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा यदि मैं इनसे कह दूं गाजर जो है खा सकते हैं, लहसुन नहीं खा सकते, और ये कह दूं आप जो लहसुन खा सकते हो गाजर नहीं खा सकते, और कथन जी धर्मराज के यहाँ जो है दोनों का ही निषेध हुआ, गाजर खाने का भी हुआ, लहसुन खाने का भी हुआ। तो जो लोग इसको खा रहे हैं उसका 100 गुना पाप मेरे सिर पर हो जाएगा, मुझे क्या लेना देना। जो यदि मैंने विधान कर दिया और इन विधान के द्वारा जिन लोगों को पाप लगा उनको तो लगेगा ही, उससे 100 गुना पाप मुझको लग जाएगा। तो धर्मस्वामी का पात्री महाराज बोले कि भाई सुनो, न आप गाजर खाइए न लहसुन खाइए। यदि मैंने कह दिया कि जो है लहसुन ग्रंजन सबसे जो है लहसुन गृहीत है, गाजर नहीं है, क्योंकि धर्मराज ने कहा कि नहीं ग्रंजन सबसे जो है लहसुन गृहीत है, गाजर नहीं है, अथवा गाजर गृहीत है लहसुन नहीं है, एक ना एक तो मतलब गृहीत होगी, एक छूटेगी। एक का मैं सेवन बता दूं, एक का निषेध बता दूं, तो वहाँ मैं आपको जा करके नहीं बचाऊंगा, मुझे तो नरक होगा ही, तो साथ में तुम लोगों को भी हो जाएगा। बहुत सी खाने की वस्तुएं हैं, इसलिए न आप लहसुन खाइए न गाजर खाइए, ये समाधान होता है। ये शास्त्रज्ञ हैं ये लोग। आजकल तो बस प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया, चाहे वो जो है सही है गलत है, किंतु देखो साहब हम गए तुरंत महाराज उत्तर दे देते हैं। केवल इस बाई के चक्कर में ये लोग रात दिन जो है पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। यतो धर्मस्ततो जयः।